राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अंशिका। देश प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चारों तरफ सियासी शोर सुनाई देने लगा है। ऐसे में इंडिया न्यूज हरियाणा ने चुनाव को लेकर लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश की है। चुनाव और उम्मीदवारों को लेकर हमारी टीम गांव से लेकर शहर तक जा रही है और लोगों से उनकी राय जान रही है। आखिर चुनाव को लेकर लोग क्या सोचते हैं, सियासी दलों और उम्मीदवारों से जनता को क्या उम्मीदें हैं, यही जानने के लिए इंडिया न्यूज हरियाणा लेकर आया है खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा। अपने खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आज बात करेंगे पलवल की। देश भर में चुनावी माहौल चल रहा है और लोगों में लगातार चुनावी चर्चाएं भी चलती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का आमना सामना ऐसे में देखने को मिल रहा है। यही एक टी स्टॉल है जो कि पलवल में स्थित है। हाँ, पलवल में जहाँ पे चाय के साथ लोगों की एक चर्चा चलती है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में लगातार लोग अपनी इन चर्चाओं के साथ साथ अपनी बातों को अहम मुद्दा देते हैं। क्योंकि जिस तरह लोकसभा में अगर बात करें कि अभी जो मौजूद सिचुएशन है, उस समय यहाँ पर केंद्रीय मंत्री और पूर्व में सांसद जो कृष्णपाल गुर्जर है, उनको भाजपा ने एक बार भरोसा जताया है। और उनके साथ अगर हम बात करें, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी भी कोई दूसरी जो अभी दावेदारी है सामने निकल कर नहीं आई है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अभी अपना लगातार यहाँ पर जो रैलियां हैं वो कर रही है। क्योंकि अगर मैं बात करूं पलवल की, तो पलवल में मुख्यमंत्री द्वारा 2 रैलियां की जा चुकी हैं, जनसभाएं की जा चुकी हैं। तीसरी रैली 25 तारीख को हथीन में होगी और उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। परंतु कांग्रेस की तरफ से लगातार मंथन जारी है। और किस तरह लोग इन पूरे मुद्दों को लेकर हम बात करते हैं, जो कि चुनावी चौपाल हमने यहाँ पर लगाई है, चाय पर चर्चा की जा रही है। क्या नाम है आपका? ज्ञानचंद नाम है। ज्ञानचंद जी कहाँ के रहने वाले हैं? कृष्णा कॉलोनी पलवल। किस तरह आप मानते हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है, लोकसभा में किस तरह की दावेदारी अपनी? दावेदारी जी, इधर भाजपा से तो हमारे कृष्णपाल जी हैं प्रत्याशी। बाकी अभी कांग्रेस की टिकट घोषित नहीं हुई। देखिए, कांग्रेस की टिकट घोषित नहीं हुई है, आपके लिए भी एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि पिछले 10 सालों में अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी का एक लगातार सरकार रही है और उस सरकार के बाद अब एक बार कृष्णपाल गुर्जर को फिर से तीसरी बार मौका दिया है। किस तरह देख रहे हैं पूरे इसको लेकर? देखिए जी, मोदी जी की सरकार में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य करवाए हैं मोदी जी ने। तो मोदी जी के नाम पे ये चुनाव हो रहा है और भारत को उन्होंने एक विकसित राष्ट्र उन्होंने बनाने का एक संकल्प लिया है 2047 तक। तो भारतीय जनता पार्टी ने वैसे भी फरीदाबाद में बहुत विकास कार्य हुए हैं, और तो ये मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। फरीदाबाद में विकास हुए। पलवल की बात कर लेते हैं। पलवल क्योंकि अपना एक पिछला क्षेत्र है, बस से लगता हुआ क्षेत्र है। कभी यहाँ पर जो लोकसभा के कैंडिडेट की दावेदारी कभी नहीं आई, परंतु अब की बार पहली बार किसी ने अपना नाम दिखाया है, करण सिंह दलाल। आप देखते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, काफी नाम उनका रहा है, काफी लंबे समय तक वो मंत्री भी रहे हैं। अब की बार जो दावेदारी चल रही है फरीदाबाद लोकसभा से, तो पलवल की चल रही है, तो किस तरह देखते हैं आप उनकी इस दावेदारी? देखिए जी, दलाल साहब बहुत मजबूत और हरियाणा के बहुत ही कदावर नेता हैं, और उनकी दावेदारी बड़ी मजबूत है और क्षेत्र में उनका बहुत अच्छा प्रभाव है, पकड़ है। पर ये तो कांग्रेस का आला कमान देखेगा कि टिकट किसको देनी है, पर वो निस्संदेह एक मजबूत दावेदार है और एक मजबूत प्रत्याशी है कांग्रेस की तरफ से। मजबूत प्रत्याशी एक तरफ है। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि इन 10 सालों में लगातार भाजपा की सरकार है, बीच में मुख्यमंत्री भी बदला गया और उसके बाद फिर से एक बार फिर चुनावी दौर शुरू हुआ। किस तरह देख रहे हैं मुख्यमंत्री बदलने के बाद भाजपा का इस पूरे चुनाव को लेकर? देखो, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जो निर्णय लेती है वो अपने हिसाब से अच्छा निर्णय लेती है, ठीक है। और जो हमारे मनोहरलाल खट्टर जी सीएम थे, उन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य किए हैं। और अब नायब सिंह सैनी जी भी आए और उनको ऊपर क्या नाम है, एमपी का चुनाव लड़वा रहे हैं। उनको पार्टी ऊपर राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचा रही है। तो अब नायब सिंह सैनी जी को जो बनाया है, तो वो भी आने वाले टाइम में रिकॉर्ड तोड़ करेंगे। अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, तो रैलियां हो रही हैं और भाजपा की अच्छी रैलियां हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मत जीतों से हरियाणा में अपने विजयी का परचम ले रहा है।
देखिए, विजयी परचम आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लहराएगी, परंतु विरोध भी देखने को मिल रहा है क्योंकि जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अभी उनकी लिस्ट नहीं आई है, परंतु लोगों में एक आवाज, एक जो सरकार के खिलाफ विरोध है वो दिख रहा है। कांग्रेस के लिस्ट आने के बाद ही पूरा समीकरण क्लियर हो पाएगा, परंतु जेजेपी और एनएलओ ने भी अपनी टिकट फाइनल की हैं। तो किस तरह आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से अगर फरीदाबाद में कोई मजबूत नेतृत्व मिलता है तो किस तरह टक्कर देंगे यहाँ पे? देखो, कांग्रेस में किसी को भी टिकट दे, लेकिन कृष्णपाल जी इलेक्शन रिकॉर्ड मतजीतों से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे और मोदी जी के झोली में अपनी फरीदाबाद लोकसभा की जो सीट है उसको कृष्णपाल जी देने में पूरे रिकॉर्ड मतजीतों से वो जीतेंगे, चाहे कोई भी आ जाओ कांग्रेस का। कांग्रेस का कोई भी आ जाए, अगर मैं बात करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का। फरीदाबाद में भी विरोध है क्योंकि किस तरह देखते हैं, क्योंकि पूर्व में मंत्री विपुल गोयल हों चाहे टेकचंद शर्मा आपकी पार्टी के नेता हों, लगातार विरोध करते हैं पार्टी की नीतियों का, कृष्णपाल के नाम पे डायरेक्ट उनका विरोध करते हैं। तो किस तरह देख रहे हैं कितना विरोध, और लगातार किसी जो तट की मांग को लेकर मनावली में बैठे हुए हैं लोग, उनका भी विरोध है। तो किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव का असर तो इस पर पड़ेगा ही। देखो, ऐसा कट की जो मांग है वो उनकी जो मांग है, अगर वो पॉसिबल है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरा सहयोग करेगी। और रही विरोध की बात, तो कृष्णपाल जी का कहीं पे विरोध नहीं है। ये जो सब जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं वो ही इस बात को मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं कि भाई विरोध है और ये है वो, तो विरोध कहीं नहीं, कृष्णपाल जी इलेक्शन बहुत पूर्व में जीते। देखिए, कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से लगातार चुनाव जीता जाएगा। एक युवा भी हमारे साथ हैं, हम युवा से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टिंकू है। टिंकू, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पातली गांव का रहने वाला हूँ। आपके गांव के रहने वाले। किस तरह देखते हैं, क्योंकि आपकी वोट भी बन गई होगी, पहली बार वोट डालने आप जाएंगे, तो किस क्या मुद्दे अब की बार रहने वाले हैं आपके चुनाव में? मेरे मुद्दे जी बढ़िया रहेंगे चुनाव में। नहीं, क्या कोई यानी कि किस मुद्दे को लेकर वोट देंगे? मोदी को वोट देंगे या फिर किसी दूसरी पार्टी मोदी को वोट देंगे जी। हम हमारा काम मोदी को देता है तो हम भी मोदी को देंगे। मोदी के देंगे। किस तरह आप देखते हैं मोदी की कार्यशैली को लेकर? ना जी, उसने जो काम किए हैं बहुत अच्छे करे हैं, पूरे इंडिया में भी भारत में ये काम किए हैं जी उन्होंने। अच्छा काम किया है, तो युवा होने के नाते केवल मोदी को ही वोट देंगे। मोदी को ही वोट देने का संकल्प युवा भी ले रहे हैं, और भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम जान लेते हैं। क्योंकि बीजेपी का पिछली बार जो चुनावी एक अगर समीकरण देखा जाए तो 300 के करीब सीट ली थी उन्होंने, परंतु अब की बार 400 पार का नारा है और पूरा चुनाव फंसा हुआ है। किस तरह देखते हैं? चुनाव तो चुनाव ही है जी, किस करवट उठ बैठे कोई पता नहीं। बाकी मोदी जी ने देश का नाम वर्ल्ड में रोशन किया है और अच्छे काम किए हैं, राष्ट्रवाद के काम हुए हैं। और अब यूक्रेन से भी देख लो, युद्ध में पाकिस्तान वाले भी हिंदुस्तान का झंडा लेकर वहां की फौज से बच के निकल रहे थे और भारत के झंडे से वहां की फौजें भी एक तरफ साइड उनको पीसफुल पैसेज दे के निकाला। ये हमारे देश के लिए बड़ी गौरवंती की बात है कि इस तरह का वर्ल्ड में अब हमारा हिंदुस्तान का नाम हो रहा है। देखिए, अगर मैं बात करूं, क्योंकि अगर राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर आप बात करते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दों पर तो आप मोदी के नाम पर वोट ले लेते हैं। अगर लोकल मुद्दे देखे जाए तो लोकल मुद्दों पर किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि लगातार विरोध भी देखने को मिलता है, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी दिखते हैं, परंतु जहां विरोध होता है उन नीतियों को कैसे देखते हैं, क्योंकि वो भी इसी देश के नागरिक हैं, उनकी भी कुछ मांगे रही होंगी, आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। तो किस तरह आप देखते हैं यहाँ पे इस चीज को लेकर? तो जी विरोध, आप 10 साल हो गए यहाँ कैंडिडेट को सांसद है तो विरोध कुछ ना कुछ हो जाता है। एक आदमी से घर में 5 बच्चे होते हैं तो उनकी भी पूर्ति नहीं होती, तो कहीं ना कहीं चलो विरोध तो होता ही है। बाकी इतना विरोध नहीं है, फिर भी भाजपा का प्रत्याशी यहाँ काफी मजबूत है। अगर देखा जाए तो पिछले 10 सालों में ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं कि जो अगर वह बीजेपी के आने के बाद हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दा है कहीं ना कहीं, राम मंदिर है, उनको अगर छोड़ के एक दूसरी बात की जाए तो लोकल क्षेत्र में जी हमारे यहाँ दोदौला में देखो यूनिवर्सिटी स्किल डेवलपमेंट बनी, पूरे क्षेत्र में पहली भारत में, काफी बड़े इलाके में बनी हुई है। नवोदय विद्यालय हमारे यहाँ आ गया, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए जगह एक्वायर हो गई है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ हॉस्पिटल में कोई सुविधाएं नहीं थी, जहाँ नाम मात्र की ओपीडी होती थी, आज वहाँ 2-2 2.5 हजार लोगों की ओपीडियां हो रही हैं। अच्छी सुविधाएं हैं, वहाँ डायलिसिस होती है, पहले नहीं होती थी, सिर्फ झूठी एमएलआर कटती थी, ऐसा सुना है हमने। तो किस तरह देखते हैं, क्योंकि आने वाला जो मुद्दा है, चाहे
अगर चाय पे चर्चा कहीं ना कहीं बैठकर होती है तो उसमें किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अपने दिल की बात भी कहते हैं। देखो जी, दिल की बात तो लोग कहते ही है, सामने वाला भी अब देखो कौन कैंडिडेट आएगा, उसका क्या वजूद होगा अपना, उससे पता पड़ेगा वो कितना भारी पड़ता है कितना हल्का पड़ता है। अभी तो कोई सामने मजबूत कैंडिडेट भी दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, मजबूत कैंडिडेट दिखाई नहीं देता है। एक हमारे साथ एक और महानुभाव मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि पिछले पाँच पाँच सालों के बाद चुनाव होता है और लगातार लोगों के बीच में एक आवाज के साथ आप अपनी बात रखते हैं, क्योंकि जो आम लोगों की बात होती है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? दयाराम। जयराम जी, किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि जो लोगों के बीच में चुनावी चर्चाएं होती हैं और लोगों के बीच में चुनावी माहौल भी बनता है, किस तरह आप देख रहे हैं पिछले चुनाव को लेकर और इस चुनाव को लेकर? इस बार थोड़ा सा अंतर है पार्टी से। पार्टी के कैंडिडेट से लोग नाराज हैं, मोदी से नाराज नहीं। इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी टक्कर जरूर देगा, लेकिन जीतेगा मोदी। जी, बिल्कुल। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि चाय पर चर्चा की जा रही है। लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह आप देखते हैं, क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? आपने ही चाय बनाई है? हाँ, चाय हमने बनाई है जी, किस तरह आप देखते हैं चुनाव में चाय पे लोग यहाँ चुस्कियां लेते हैं और राजनीतिक बातें हाँ करते हैं, हाँ, चुस्की लें और राजनीतिक बात करें। और किस तरह आप देखते हैं इस चुनाव को, कौन पार्टी जीतेगी? पार्टी तो मोदी की कह रहे हैं। जी, आपके यहाँ लोग आते हैं, किस तरह का आपके यहाँ समीकरण चलता है, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं, आप भी इनको नहीं जानते हैं, परंतु देखो, महंगाई पर चर्चा बतावे कि महंगाई है रही है, महंगाई है रही है हम्म, हर चीज पर पार्टी वो मोदी के लिए यहाँ जोर लगा रहे हैं। सभी लोग मोदी के लिए जोर लगा रहे हैं। देखिए, मोदी के लिए जोर लगा रहे हैं क्योंकि पार्टी एक तरफा लोग मोदी के पक्ष में जाते दिखते हैं, परंतु आप एक शहरी क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की नाराजगी भाजपा को लेकर है, किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि गांव का विकास नहीं हो पाया है या फिर कहीं स्थानीय जो अभी जो कैंडिडेट है उनकी नाराजगी की वजह से? हर आदमी को तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर मैं पलवल क्षेत्र की बात करूँ तो पलवल क्षेत्र में हमारे विधायक श्रीमान दीपक मंगला जी ने रोड जो दिया है अपना 6 लेन वाला 4 लेन वाला जो दिया है, इससे हमारी जनता जो शहर की भी है गांव की भी है वो जाम से मुक्त हो गई है। हाँ, पेलक के अंदर मेडिकल कॉलेज दिया है, दूधौला के अंदर विश्वकर्मा जो यूनिवर्सिटी है वो दी है। तो इसलिए जो लोकल कैंडिडेट है, मान लो हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, उनका थोड़ा सा है मतलब देहात के एरिया में कि भाई उन्होंने काम नहीं किया, बट फिर भी मोदी जी ने इतने काम किए हैं देश और विदेश स्तर पे, तो बीजेपी ही आएगी। बीजेपी ही यही आएगी। देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में दिखता है, क्योंकि हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उन बुजुर्गों से बात करते हैं। क्योंकि बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धदेव सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर को। गांव रामपुर कोर से है। चुनावी माहौल है, किस तरह देखते हैं? एक तरफ मोदी है और दूसरी तरफ राहुल गांधी और पार्टी। कैंडिडेट बढ़िया नहीं है और पार्टी है मोदी की, तो मोदी के नारे लग रहे हैं आजकल तो सभी जगह। मोदी पर हाँ, पर लेकिन ये कृष्णपाल गुर्जर को जो टिकट दिया है ये सरकार ने अच्छा नहीं। तो आप मोदी के नाम पर वोट दे रहे वोट हैं? मोदी को मिल रहा, वोट कृष्णपाल को नहीं मिल रहा। जी। सब जगह यही माहौल है। और सी दिक्कत ये आएगी, मोना जो हमारा जो कट बन रहा है जी। इसमें सीएम साहब तो इसमें कह गए थे वो बनेगा, लेकिन ये अपने खेतों में ले गया, कृष्णपाल को अपने खेतों में ले गया फरेदा, इससे लोग और कटिए हो रहे। कुछ वोट कटेंगे कुछ लेंगे, लेकिन लोग जो है ये कह रहे हैं मैं वोट देनी है तो बीजेपी को ही देनी है। क्यों नाराजगी है कांग्रेस से? कांग्रेस से नाराजगी कोई नहीं है, कोई कैंडिडेट ही नहीं है। अगर कैंडिडेट आ जाता है तो फिर किस तरह देखेंगे? कैंडिडेट तो ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं आएगा। अब देखो, भड़ाना बेचारे की जमानत में जब्त हो गई थी, लेकिन उसका ये था हर कैंडिडेट से हर गांव में जाता था, हर बुजुर्ग से मिलता था। ऐसा नेता तो ना आवेगा कोई भी हो, चाहे कोई करण हो चाहे कोई महेंद्र प्रताप हो। भड़ाना तो बहुत ही बढ़िया आदमी, वेरी गुड था। देखिए, एक तरफ कांग्रेस की तरफ से अवतार सिंह भड़ाना की तारीफ यहाँ पर लोग करते हुए दिखे। तो अगर मैं बात करूं, हमारे साथ और भी मौजूद हैं। क्या नाम है बाबा आपका? मोहर सिंह। मोहर सिंह जी, कहाँ से हैं आप? पुलेना। पुलैना गांव से। किस तरह देखते हैं कि आने वाला चुनाव है, फरीदाबाद लोकसभा में कृष्णपाल जी के सामने अभी कोई सामने नहीं आए, किस तरह देखते हैं आप इस चुनाव को लेकर?
ऐसा है, कृष्णपाल जी के सामने कोई ना कोई तो आएगा। कृष्णपाल ने जितने भी काम है सब उल्टे। ये जो ब्लॉक बड़ौली बनाया है, ये नाजायज है। इसमें खदरे के जो 12-14 गांव है, इन्हें बहुत काफी परेशानी हो रही है। कोई सवारी व्हीकल नहीं है। और बिजली का जो सिस्टम बनाया है चांट में, अभी जहाँ बिल्डिंग नहीं है वहाँ इसने कृष्णपाल ने जो है अपने माहौल में गुजरन में जाके ये काम कर दिया। तो ये नाजायज ही कर रहे हैं। ग्रीन एक्सप्रेस है, इस पे यहाँ कट जब घोषणा भी कर देता है सीएम और फिर ये नहीं किसी की मानता, तो इसे वोट देने से फायदा क्या है। हाँ, कोई कैंडिडेट यदि कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, कोई कैंडिडेट सही आता है तो कांग्रेस को वोट देंगे, कोई इसमें दो राय नहीं। ऊपर मोदी है और मोदी रहेगा, लेकिन नीचे जो है कृष्णपाल की टक्कर पे कांग्रेस यदि आती है तो कांग्रेस की वोट है। देखिए, लोगों में कहीं ना कहीं जो स्थानीय यहाँ पे सांसद है उनकी नाराजगी साफ देखी जा रही है, परंतु एक तरफ मोदी का जो प्रचार है, मोदी का जो विजय रथ है, उसे रोकने में कांग्रेस नाकाम सी साबित होगी। परंतु यहाँ पर जो लोग हैं कहीं ना कहीं कृष्णपाल के पक्ष में ना जाते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं नाराजगी दिख रही है। तो भाजपा के लिए एक चुनौती भरा सफर इस लोकसभा क्षेत्र से रहने वाला है। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज, पलवल।